हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आया आपका जो भी मेरा व्यूअर्स है, वीडियो का अंदर आप लोग कमेंट्स किया कि सर हमको कंस्ट्रक्शन में कौन सा डीबी जो इलेक्ट्रिकल का पैनल होता है वो क्या क्या आता है। सही है। तो देखिए, अपना मुल्क में कैसे काम हो रहा है और इधर कैसे काम हो रहा है तो वो आप लोग को मालूम नहीं। आप लोग वहाँ काम कर रहे हैं या आप वहाँ अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग को इतना नॉलेज नहीं है, इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ कौन सा पैनल प्रोजेक्ट में आता है। सही है। तो आज मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं वीडियो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाता है। जो आगे अच्छा कोई भी कंपनी का बारे में हो या इंटरव्यू का बारे में हो, जो भी मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ वो लोग के पास नहीं पहुँच पा रहा है। सही है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या क्या इलेक्ट्रिकल पैनल आता है। सही है। पहले देखिए, हम लोग को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या क्या रूम है वो पहले देख लेंगे, किस किस का रूम है। सही है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबस्टेशन जो हमारा ट्रांसफार्मर यार्ड होता है, ट्रांसफार्मर वहाँ बैठा जाता है। उसका बाद में हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है एलबी रूम, जो हमारा एमडीबी रूम भी बोलता है, कोई स्ट्रांग रूम भी उसको बोलता है। तो हमारा जो एलबी रूम है उसमें हमारा एमडीबी रखता है, जो बहुत मतलब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारा ट्रांसफार्मर से आता है। इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है सबसे बड़ा वो होता है हमारा एमडीबी, मतलब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। सही है। तो ये जो एमडीबी रूम हमारा होता है उसी से ही हर जगह हमारा हर डीबी को हमारा केबल जाता है और पावर उधर से सप्लाई जाता है। मेन होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल। सही है। इलेक्ट्रिकल पैनल जो एमडीबी होता है आप लोग को मालूम होगा, उसमें हमारा एसीबी ब्रेकर और बहुत सारे रिले, बहुत सारे एमसीबी एमसीसीबी होता है। और वहाँ से भी हम लोग को पीएलसी सिस्टम भी रहता है। पीएलसी जो आप लोग मालूम है ट्रांसफार्मर और हमारा नॉर्मल पावर जो होता है म्यूनसिपैलिटी का, वो पावर का अंदर में कन्वर्ट करके चेंज ओवर करके हम लोग को जो पावर सप्लाई देता है वो पैनल भी उधर बैठता है। मतलब पहले हम लोग बात कर लेंगे एमडीबी रूम में क्या क्या आता है। सही है। एमडीबी रूम में आप लोग को एक ट्रांसफार्मर है तो एक एमडीबी आएगा, बहुत बड़ा एमडीबी आएगा, जो आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से उसका साइज़, उसका कैपेसिटी उसमें आप लोग को सिलेक्ट किया जाता है, वो आएगा। सही है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि पहले एमडीबी आएगा। सही है। एमडीबी पैनल, उसका साथ में क्या आएगा हमारा एसएमडीबी आएगा। सही है। वही इलेक्ट्रिकल रूम में भी एसएमडीबी आता है। क्यों? इलेक्ट्रिकल रूम का अंदर जो मतलब एमडीबी रूम का अंदर जो छोटा छोटा डीबी होएगा उसको डायरेक्ट एमडीबी से नहीं दिया जाता है, उसको एक एसएमडीबी जाता है। वो एसएमडीबी मतलब सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। सही है। सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब डीबी नहीं है, सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एसएमडीबी। सही है। तो एसएमडीबी से क्या होता है ना, वो नॉर्मल जितना भी आइसोलेटर होगा या कोई छोटा डीबी होगा, कोई कंट्रोल पैनल होगा, वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। सही है। उसका जो भी केबल है पावर सप्लाई, तो उसके अंदर में एक एसएमडीबी आएगा। उसका साथ साथ में क्या आएगा, आपको पीएलसी पैनल आएगा। कहीं कहीं जगह पे एटीएस लगता है, एटीएस, और कहीं कहीं जगह पे पीएलसी, जो हमारा जनरेटर पावर को और नॉर्मल पावर को वो मॉनिटरिंग करता है। सही है। तो ये एक पैनल उसके अंदर आएगा। उसका बाद में हम लोग को सीधा चला जाएगा इलेक्ट्रिकल रूम। इलेक्ट्रिकल रूम जो होता है हर बिल्डिंग में एक एक इलेक्ट्रिकल रूम होगा। और टावर है तो मतलब ज़्यादा फ्लोर, 50 फ्लोर, 40 फ्लोर, 20 फ्लोर, 10 फ्लोर, जो भी हमारा टावर बिल्डिंग होगा तो हर फ्लोर में एक एक इलेक्ट्रिकल रूम आएगा। सही है। तो इलेक्ट्रिकल रूम का अंदर पहले एक एसएमडीबी लगेगा। उसका अंदर में फिर बहुत सारे डीबी आते हैं, जैसे हमारा लाइटिंग डीबी हो गया, पावर डीबी हो गया, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम डीबी हो गया, कोई आइसोलेटर हो गया, कोई कंट्रोल पैनल हो गया। तो वो सब हमारा एएचयू का बहुत सारे कंट्रोल पैनल आता है, फैन का भी कंट्रोल पैनल आता है। तो उसका सब उसका अंदर जो आएगा वो एसएमडीबी से ही डिवाइड होके जाएगा। सही है। तो एसएमडीबी उधर पहले समझ लीजिए, हम लोग का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पहले हो गया एमडीबी, उसका बाद में एसएमडीबी, उसका बाद में हमारा डीबी। डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो सबसे छोटा होता है, जो हमारा लाइटिंग के लिए या पावर के लिए होता है। उसका बाद में कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है, जो हमारा जैसे ये जो हमारा चिलर हो गया, ये जो हो गया, जितना भी फैन, एग्जिट फैन हो गया, बड़ा बड़ा जो फैन होता है वो हो गया, तो उस सब के लिए एक एक कंट्रोल पैनल आता है। तो ये कंट्रोल पैनल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कंट्रोल पैनल में कैसे कितना पावर आता है। देखिए, हर डीबी में तो हमारा 440 वोल्ट मतलब 3 फेज़ का हमारा पावर जाएगा। उसका बाद में कंट्रोल पैनल के अंदर में ट्रांसफार्मर बैठा के उसको फिर वो 230 पावर है तो 230 पावर, और उसके बाद में 24 वोल्ट पावर उसको चाहिए, तो फिर उधर से ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके छोटा ट्रांसफार्मर डीबी के अंदर बैठा जाएगा। सही है। और उसके अंदर बहुत सारा रिले आएगा, कंट्रैक्टर आएगा, और उसका बाद में उसमें लैचिंग रिले आएगा और टाइमर आएगा, ये सब आएगा। ये कंट्रोल पैनल के अंदर में आपको ये सब मालूम होना चाहिए। सही है।
तो ये सब था हमारा प्रोजेक्ट के अंदर में, जितना सारे डीबी यूज होता है, जितना सारे इलेक्ट्रिकल पैनल यूज होता है, जितना भी नया इलेक्ट्रिशियन लोग है, फ्रेशर लोग है, आप लोग को मालूम नहीं है तो इसके ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसके ऊपर पढ़ाई कीजिए, या आप लोग काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियो देख के पूरा सीख जाइए। और कोई किसी को चांस मिल रहा है तो प्रोजेक्ट के अंदर उसी काम चल रहा है तो उसी काम के ऊपर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे, जैसे वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि गल्फ में आएगा तो ये सब काम आपको मालूम होना चाहिए। ये सब काम मालूम है तो कोई भी कंपनी आपको सिलेक्ट करेगा, अच्छा सैलरी लगाएगा, नहीं तो फिर असिस्टेंट या हेल्पर में आप लोग को लेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए का ये मालूम होने का नहीं है, जितना भी फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर है वो लोग को भी ये काम के बारे में मालूम होना चाहिए, कैसे ऑपरेटिंग होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या डिवाइस जाता है, क्या क्या एक्सेसरीज आता है, ये किसके लिए यूज़ होता है और इसका कैपेसिटी क्या है, इसका लोड कैलकुलेशन क्या है, ये सब सुपरवाइज़र, फोरमैन लोग को भी मालूम होना चाहिए। सही है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर में हम लोग को जो मैं बताया ये सब आता है। लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट जो होता है, जैसे होटल हो गया या हॉस्पिटल हो गया या हमारा दूसरा कोई स्विमिंग पूल टाइप एरिया हो गया, अलग कुछ मतलब बिल्डिंग है तो उसके लिए अलग अलग पैनल भी आएगा जो हम लोग लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर आता है। किधर डिमर आएगा, डिमिंग करने के लिए डाली सिस्टम उसको बोलता है कि हम लोग को जिगजैग में लाइट जलाना है। जैसे होटल आप लोग देखा होगा, होटल बार का अंदर डिमिंग करके लाइट रखता है, उसका वो सेपरेट अलग मॉड्यूल लगेगा उसके अंदर, वो अलग कंट्रोल पैनल है। सही है। डिमिंग के लिए किसी रूम का अंदर में आपको बेडरूम का अंदर में लाइट कम करके रखना है तो उसको डिमेबल LCP पैनल मतलब उसको आता है, उसका बोलने का लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। सही है, LCP। सही है। तो वो LCP में क्या होता है ना, हम लोग को लाइटिंग कंट्रोल करने के लिए हमको उसमें रहता है जैसे हम लोग को जिगजैग में जलाना है, हाई स्पीड में जलाना है, ज़्यादा वोल्टेज में जलाना है, डिमिंग में जलाना है, तो वो सब हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैनल्स आता है, DB आता है इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में। आप लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में है तो इस सब काम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। प्लस ये सब काम इधर होता है, आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। सही है। चलिए, ये छोटा सा वीडियो में आप लोग को मैं समझाने के लिए कोशिश किया कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आया था कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में क्या क्या पैनल और हमारा इलेक्ट्रिकल DB आता है, उसके ऊपर थोड़ा हमको क्लियर कीजिए। सही है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और कुछ वीडियो देखना चाहते हैं और किस काम के बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट्स कीजिए। सही है। थैंक यू सो मच।